हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अनुदेशक की भर्ती जारी कर दी गई है, जिसका विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा ऑब्लिक 2022 है। इसका आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 18 जनवरी 2022 है तथा ऑनलाइन आवेदन जो सबमिट करने की तिथि है वो 8 फरवरी 2022 है। आवेदन में जो संशोधन करने की अंतिम तिथि है वो 15 फरवरी 2022 है। संशोधन का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे आप अपने नाम की वर्तनी में गलती कर देते हैं या अपने पिताजी के नाम में गलती कर देते हैं या अपनी कैटेगरी चूज करने में गलती कर देते हैं, तो वहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे फीमेल मेल में चुनने में अगर आप गलती कर देते हैं तो वहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं। वो 15 फरवरी 2022। और संशोधन तभी आप कर सकते हैं जब आप फाइनली फीस जमा कर चुके हों। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें जो पदों की कुल संख्या है दोस्तों वो 2524 कुल पदों की संख्या है, जिसमें कैटेगरी वाइज है, उसको अभी हम आगे बताएंगे। इस परीक्षा फॉर्म को वही भर सकते हैं, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया हो, वही लोग आवेदन इस अनुदेशक भर्ती में कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है। आप लोग इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू की गई है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। केवल एक माध्यम ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा और कोई आवेदन पद्धति अगर आप लागू करते हैं तो वो मान्य नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें जो दोस्तों लॉगिन करने की प्रक्रिया है उसको आकर हम देखते हैं। लॉगिन की प्रक्रिया क्या है। इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण ऑब्लिक लॉगिन। मतलब आप लॉगिन कैसे करेंगे, आपको दो तरीके से ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत विवरण के साथ थ्रू पर्सनल डिटेल, मतलब आप अपने पर्सनल डिटेल के साथ अपनी लॉगिन कर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। जैसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपके पास जो पेट की परीक्षा आपने दी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जन्म तिथि हो, लिंग हो, उत्तर प्रदेश का मूल निवास व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आप आवेदन फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं अर्थात लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो OTP के माध्यम से है। तो पेट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास, मतलब पेट परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, वह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑब्लिक ईमेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब आप जब उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा या तो ईमेल पे OTP आएगा, उसको जब आप डालेंगे तो आप उसके आगे लॉगिन कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको हम इस पर मुख्य चीज़ें बता दे रहे हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फीस शुल्क जमा कैसे आप करेंगे, तो फीस जो आपको जमा करनी है वो ऑनलाइन माध्यम है। आप ऑनलाइन माध्यम से फीस को जमा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें फीस क्या लगनी है दोस्तों, तो उसको भी जान लीजिए आप। अनारक्षित या सामान्य कैटेगरी के लिए 25 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये, विकलांग जन हेतु 25 रुपये। मतलब सबके लिए आवेदन शुल्क जो रखा गया मात्र 25 रुपये रखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें एक बात ये भी कह रहा है, एक से अधिक व्यवसायों के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति, मतलब अगर आप कई ट्रेड में ITI किए हैं तो एक से अधिक व्यवसायों के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी को केवल एक बार ही ऑनलाइन प्रक्रिया फीस ऑब्लिक शुल्क का भुगतान करना होगा। आप जैसे एक से अधिक व्यवसायों के सापेक्ष आवेदन करना चाहते हैं तो केवल एक बार ही आपको फीस पेमेंट करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें एक चीज़ ये भी बता रहा है, इसको जान लीजिए आप। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस ऑब्लिक शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट मतलब जितने लोगों का आवेदन कराया जा रहा है उसमें से जितने बच्चों को लिया जाएगा उन्हीं से मुख्य परीक्षा के लिए फिर ऑनलाइन फीस ली जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पर डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मतलब आपको जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उसके पहले आप लोगों को शुल्क पेमेंट करना होगा, तभी आप लोगों का
एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या ज़रूरी है उसको भी जान ले। ये फार्म का प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है दोस्तों, इसको भी आप लोग जान लीजिए। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर पेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा या परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करना जरूरी होगा। तो दोस्तों, फार्म प्रिंट लेना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि जब आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट परीक्षण होगा, तो उस दौरान आपको एक प्रिंट आउट इस फार्म का जरूर वहाँ प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप फार्म भरने के बाद अपना एक प्रति जरूर सुरक्षित रख लें। आगे चलते हैं दोस्तों, आवेदन में संशोधन। आवेदन में जो वही दोस्तों जो आपको 15 फरवरी की डेट मिली है कि आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, तो उसको हम जान लें। संशोधन आप कई तरीके से कर सकते हैं। जब फीस आप पेमेंट कर देंगे तो संशोधन, जैसे आपने अपने नाम में अगर गलती की है, पिता के नाम के वर्तनी में गलती की है, पत्राचार के पते पर गलती की है, अन्य व्यक्ति विवरण जैसे EWS या क्षैतिज आरक्षण के मामले में कोई गलती की है तो वहाँ, जाति की श्रेणी जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग चुनने में अगर आपने गलती की वहाँ संशोधन कर सकते हैं। लिंग माने जेंडर अर्थात मेल फीमेल में आप संशोधन कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य या अधिमानी अर्हता संबंधी अगर आपने विवरण गलत दर्ज किया तो वहाँ भी संशोधन कर सकते हैं। आवेदन में विभिन्न व्यवसाय को वरीयता क्रम में संशोधन, मतलब अगर आप इलेक्ट्रीशियन किए हैं, गलती से आपने फिटर चूज कर दिया तो वहाँ भी संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप फीस भर के 15 फरवरी 2022 के पहले आप इन सब चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं। अब अगर बाई मिस्टेक आपसे कोई गलती हो गई फार्म भरने के दौरान, तो आप निश्चिंत रहें क्योंकि आपको संशोधन का मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अधिकतम 3 बार ही संशोधन कर सकते हैं। ये भी आप जान लीजिए, 3 बार से अधिक आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, केवल 3 बार, ये देखिए दिया है 3 बार केवल आप संशोधन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब जान लें कितना कितना पदों का विवरण है, कितना कितना है उसको हमको जानना जरूरी होता है कि किस कैटेगरी में कितना पद है। तो दोस्तों, ये अनुदेशक का पद है। ये बहुत एक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना जो आप लोग ITI कॉलेज जानते होंगे, वहाँ पे इसकी नियुक्ति होती है अनुदेशकों की। ये बहुत अच्छा लेवल 6 है, 35,400 और से आपका 1,12,400 लगभग आप लोगों का जो स्टार्टिंग वेतन बनेगा, लगभग ये 35,400 लगभग आप लोग 40 से 42,000 रुपये के बीच में पर मंथ पाएंगे। 40,000 से 42,000, 40,000 से 42,000 रुपये पर मंथ आप लोगों का लगभग मंथली वेतन बनेगा जब आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे। आप लोग जान लीजिए कुल पद जो है, कुल पदों की संख्या जो है वो 2504 है, जिसमें अनारक्षित अर्थात सामान्य का 1042, अनुसूचित जाति का 526, अनुसूचित जनजाति का माने ST का 44, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC का 681, EWS का 211 टोटल पद है। दोस्तों, बहुत अच्छा पद आया है। जितने भी ITI छात्र हैं और जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, उसमें जैसे अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग अनुभव मांगा है, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 2 साल। तो अनुभव जिनके पास है वो लोग इसमें भी आवेदन करके एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी ले सकते हैं। आगे दोस्तों चलते हैं, आगे विवरण क्या है। क्षैतिज आरक्षण के मामले में देख लेते हैं किसके लिए कितना कितना सीट है। तो दोस्तों, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए 21 सीट है, विकलांग जो हैं उनके लिए 70 सीट है, महिलाओं के लिए 460 सीट है, सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिकों के लिए 95 पद है। तो ये क्षैतिज आरक्षण का मामला होता है, वहाँ पर इन लोगों के लिए इतना सीट आरक्षित है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं जो आप लोगों को वही बताया जा रहा है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ हम देखेंगे अनिवार्य अर्हता में, अनिवार्य अर्हता में देख लें, अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है, जिसे अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य। मतलब आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, उस तक, मतलब आपका जो अंतिम तिथि फार्म भरने की जो डेट है वहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट मतलब कंप्लीट होना चाहिए, तब तक आप माने जाएंगे। तो इसको देख लीजिए क्या कैसे है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं आपके पास क्या होना चाहिए। पहला है
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण। मतलब आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। दूसरा कार्य परिशिष्ट के स्तंभ 2 संलग्न 2 में यथाविहित विभिन्न व्यवसाय विषयों के लिए आहारताएं अवश्य धारित करता होता है। जैसे संलग्न 2 इसके बाद दिया गया है, तो उसमें आप जिस ट्रेड में, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। वही ये कह रहा है कि आपके पास उस ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड के लिए आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। तीसरा है डीजीटी के अधीन विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो जो परिशिष्ट के स्तंभ 4 में विहित हो धारित करना आवश्यक है। तो ये सब प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, इसमें एक बात और अनुभव के रूप में कह रहा है, सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हो तो अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट संलग्न 2 के स्तंभ 4 में यथाविहित कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना और विद्यमान टीएनटी संख्या होना आवश्यक है। मतलब दोस्तों, जब आप लोग आईटीआई करते हैं उस दौरान आप लोगों को कहीं ना कहीं से प्रमाण पत्र, जैसे 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कहीं ना कहीं आप लोग ट्रेनिंग बेस पे करते हैं, वहाँ से टीआईएन या टीएनटी का जो एक उनको वो प्रमाण पत्र देते हैं तो उस पर उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसका होना अनिवार्य है और वो आपके अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में होता है। नोट के रूप में एक और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। व्यवसाय विषयों हेतु अनुदेशक पद की प्राविधिक अहर्ताएं उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फॉरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 के परिशिष्ट के स्तंभ 4 में वर्णित न्यूनतम तकनीकी अहर्ताएं के अनुसार होंगी। तो आयोग की वेबसाइट पर आप लोग अपने अनुदेशक के लिए किस ट्रेड के लिए क्या आवश्यक है वो वहाँ पर दिया गया है, आप उस सेगमेंट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब अधिमानी अहर्ता में हम लोग चलते हैं। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण, मतलब जिनके पास सीएनसीसी का बी प्रमाण पत्र होगा। जैसे 2 कैंडिडेट हैं, दोनों लोगों का 400 नंबर आ गया। अब दोनों लोगों की पहली एज देखी जाएगी, एज में जो बड़ा होगा उसको पहले फ़ायदा मिलेगा और उसके बाद फिर देखी जाएगी जिसके पास एनसीसी मतलब बी प्रमाण पत्र है उसको फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जिनके पास एनसीसी प्रमाण पत्र होगा उनको फ़ायदा मिल जाएगा, अपने साथ से जिनके साथ जैसे सेम नंबर हो गया उनको, और उनके पास एनसीसी का वो प्रमाण पत्र है तो आपको लाभ मिल जाएगा। यह तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की आपने ड्यूटी की हो तब वो आपको लाभ मिलेगा। अब दोस्तों चलते हैं आयु सीमा क्या होनी चाहिए आपकी। तो इस फार्म को भरने के लिए आपकी जो आयु सीमा होनी चाहिए वो आपकी आयु सीमा 21 वर्ष, जुलाई में 21 माने 1 जुलाई 2022 के अनुसार आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 40 वर्ष होनी चाहिए। माने मिनिमम जो हो 21 वर्ष और अधिकतम जो एज हो वो 40 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। चयन का जो आधार होगा वो लिखित परीक्षा होगा। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती, जो चयन का आधार आपका होगा, चयन का जो आधार होगा जान लीजिए, विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश की शासन अधियोचन संख्या 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्त्री पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या दिनांक 20/11/2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। अर्थात आपका जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें एक बात और बताई गई, उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 के भाग 5 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया 16 का के अनुसार की जाएगी। तो इसको हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से अगर हमको जब पता होगा तभी हम लोग उसी अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। आगे देखता है, अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह के पदों की सीधी भर्ती रीति और प्रक्रिया नियमावली 2015 के अनुसार की जाएगी। सीधी भर्ती हेतु चयन करने में पात्र अभ्यर्थी की योग्यता सूची उप नियम 1 को दृष्टिगत रखते हुए नियम अनुसार तैयार किया जाएगा। अर्थात आप लोगों का जो परीक्षा होगा वो लिखित परीक्षा होगा। अब इसको जान लीजिए क्या होगा लिखित परीक्षा में, ये जो 2 नंबर है उसको देख लीजिए आप लोग। लिखित परीक्षा
लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त किया जाएगा। मतलब जैसे आप 40 नंबर पा गए, उसका 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान, परीक्षा में प्राप्त अंकों का 40%। जैसे आप 100 नंबर का पेपर हुआ, उसमें आप 40 नंबर पा गए तो उसका 80%, 8 चौक 32 माने 32 नंबर प्रत्येक अभ्यर्थी को मिलेगा। तो 32 नंबर इस तरीके से, जैसे कोई 50 पे है तो उसको 8 पंच 40, 80% माने उसको 40 नंबर मिलेगा। इस अनुसार वो कार्य 80% तक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को जान ले हम। लिखित परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब अभी ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। जब आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा उस दौरान आप लोगों का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि के संबंध में आयोग के द्वारा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। एक विशेष लिखित परीक्षा के संबंध में इन्होंने विशेष नोट दिया है, इसको हम लोगों को जान लेना जरूरी है। यदि विज्ञापित पदों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने पर मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो वो लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस समय आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो दोस्तों, आयोग का कहने का तात्पर्य है कि जैसे आवेदन की संख्या अगर अधिक प्राप्त होती है और एक दिन में परीक्षा कराना संभव नहीं होता है, कई दिनों में अगर वो परीक्षा कराई जाती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जरूर लागू की जाएगी और उस संबंध में आयोग का निर्णय जो होगा वही अंतिम होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशक वही श्रेणीवार सूचना बताई गई है इसमें। आइए अब हम लोग ऐसे आगे चलते रहेंगे, क्या क्या सूचना है। आप लोगों को यहाँ पर केवल मुख्य मुख्य सूचना बताई जा रही है। तिरालीस पेज का है। अब इसमें हम दोस्तों हम लोग चलेंगे। ये देखिए, इसमें दिया है विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक आप 2003 का संलग्नक एक। मतलब किसके प्रति कितना कौन कौन, जैसे इसमें देखिए फिटर के लिए 146 कुल पद है, कैटेगरी वाइज बांटा है। बेल्डर के लिए 149 है, टर्नल के लिए 89 है, मशीनिस्ट के लिए 65 है, प्लम्बर के लिए 55 है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए 50 लिए। ऐसे लगभग जितने आपके कितने कैटेगरी में दिया है इसको हम बता दें आपको, लगभग कितना ट्रेड है, 59 ट्रेड की वैकेंसी आई है। टोटल 59 ट्रेड की वैकेंसी आई है और 2504 पद है दोस्तों। आप लोग जिनके पास ITI हो और अनुभव प्रमाण पत्र हो और पेट परीक्षा में सम्मिलित हो, इसका लाभ जरूर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा पद माना जाता है अनुदेशक का। आप लोग बहुत अच्छा वेतनमान भी है इसका, लगभग आप 40 प्लस आपकी स्टार्टिंग वेतन होगी जब आप इसको ज्वाइन करेंगे। अब जैसे उसमें देखिए बताया गया था कि संलग्न टुक में अनुभव क्या चाहिए, तो फिटर के लिए जो दोस्तों अनुभव चाहिए, फिटर के लिए 1 वर्ष के अनुभव के साथ होना चाहिए। फिटर के लिए 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, अथवा ये कह रहा है कि 2 वर्ष के अनुभव के साथ SIT, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अनुभव आपके पास होना चाहिए। किसके साथ क्या अनुभव, आप लोगों को इसको देखना जरूरी होगा। बिल्डर के लिए जैसे कहीं 1 वर्ष दिया है, कहीं 3 वर्ष दिया है, सीट मेटल के लिए कहीं 1 वर्ष के लिए, तो ऐसे आप लोग इसको पूरी तरीके से देख लेंगे। तो अनिवार्य अहर्ता DGT के अधीन किसी पाठभेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र देख लीजिएगा। जिस ट्रेड में आप हैं उस ट्रेड में आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ कितने वर्ष का आपको, तो इस प्रकार आप लोग अपना अनुभव ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बार इसको ज़रूर आप लोग, जो नोटिफिकेशन आया है इलेक्ट्रीशियन बहुत लोग किए हैं, तो इसके लिए थोड़ा हम इसको बता देते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ या AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय ऑब्लिक विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपाधि, अथवा AICTE मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में डाल सकते हैं दोस्तों। और चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या बताया गया है। आप लोगों को लगभग ये 59 है, 59 में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लास्ट में हम चल रहे हैं, लास्ट वाले पे, 59 60 लगभग अलग अलग ट्रेड के लिए
अलग दिया है। इसमें हम टिप्पणी में एक बार आप लोगों को बता दें क्या टिप्पणी है। नए स्वीकृत व्यवसाय एवं विषयों के लिए आहारताएं प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा यथाविहित रूप में होगी। यदि प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा परिशिष्ट के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यवसाय एवं विषयों के नाम में परिवर्तन किया जाता है तो परिशिष्ट में पूर्व नाम और आहारता नए नाम आहारता में प्रतिस्थापित हो जाएगी। दोस्तों, ये अनुदेशक की भर्ती जो आई है और ये बेहतरीन पद है। जिनके पास आईटीआई जिस ट्रेड में हो वो अपना एक बार इस नोटिफिकेशन से ज़रूर देख लें। हमने तो बताया बहुत कुछ है, लेकिन आप भी अपने अनुसार एक बार ज़रूर देख लें। आप जब देखेंगे आप उसमें क्या प्रमाण पत्र मांग रहा है, कितना अनुभव होना चाहिए, इस प्रकार जब आप आवेदन करने जाएं आपसे कोई गलती ना हो। अगर गलती हो तो आपको संशोधन करने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।